जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलती और गुनाहों को ढांप लेती है, ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम रूपी आंचल में तुम्हारे पापों को ढांप लिया है। और आपका मन, आपकी आत्मा गवाही देगी, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर ने कभी प्यार नहीं किया, आज के बाद कभी बोल नहीं पाएंगे। ये प्रेम है परमेश्वर का, अगर आपके पापों को उसने ढांप लिया है। यही तो प्रेम है। बोल हालेलुया। और क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और दूसरा में क्या लिखा, क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। क्या ही धन्य वो इंसान जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। गलतियों, गुनाहों और पापों को परमेश्वर ने, अपराध को माफ भी कर दिया और पापों को ढांप भी लिया और तुम्हारी गलतियों का लेखा भी नहीं लिया। अगर लेखा लेने लगे तुम्हारे अधर्म का, अगर परमेश्वर लेखा लेने लगे, एक इंसान भी उसके सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। अभी बहुत सारे लोग अगर किसी से पैसे मांगने हो ना, उधार पैसे दिए हो तो याद रहता है, हाँ मैंने तुझे दिए थे। लेखा लेना याद रहता है, हाँ मैंने तुझे पैसे दिए थे, तुझसे लेने हैं, तुझसे देने हैं, तुझे लेने के देने हैं, सब याद रहता है। क्या परमेश्वर को याद नहीं है? लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे अधर्म का मैं लेखा नहीं लूंगा। अगर मैंने अपना प्यार तुझे दिखाया है, अगर तुझे अपना बेटा होने का अधिकार दिया है, अगर तुझे मैंने ग्रहण किया है, तूने मुझे ग्रहण किया तो मैंने तुझे ग्रहण किया। अगर मैंने तुझे ग्रहण किया है तो जा, तूने मेरे बलिदान पर जब भरोसा किया, तूने मेरे लहू बहाने और कोड़े खाने पर जब तूने भरोसा किया, मैंने तेरे अपराधों को माफ कर दिया, क्षमा प्राप्ति की आशीष तुझे दी, पाप क्षमा की आशीष तुझे दी और तेरे अपराधों को मैंने क्षमा कर दिया, तेरे अपराधों को माफ कर दिया और तेरे अपराधों को माफ करने के बाद तेरे पापों को मैंने ढांप भी लिया है। कोई भी तुझ पर उंगली उठाने नहीं पाएगा कि ये बहन गंदा था, ये भाई गंदी थी। आप समझ रहे हो? ये भाई गंदा था, ये बहन गंदी है। कोई भी तुझ पर उंगली उठाने नहीं पाएगा। कोई भी अक्षरों में टेढ़ा मेढ़ा भी बोल नहीं पाएगा। कोई भी शब्दों में भी आपको टेढ़ा मेढ़ा बोल नहीं पाएगा। अभी मैंने जैसे टेढ़ा मेढ़ा बोल के दिखाया ना, कई लोगों को लगा शायद प्रॉफिट जी ने जान के बोल दिया। जान के नहीं बोला, बोल के दिखाया आपको। शब्दों में भी कोई टेढ़ा मेढ़ा बोल नहीं पाएगा। गाली गलोच और भद्दे शब्द तो बहुत दूर की बात है। बोल हालेलुया। ध्यान से सुने। क्षमा प्राप्ति की आशीष दी, तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दिया और तुम्हारे पापों को ढांप लिया, तुम्हारी नामधराई को दूर किया और तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लिया। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर तुम्हारे अधर्म का लेखा भी नहीं लूंगा। आज तुम्हें अगर किसी के पैसे लेने हो, किसी के पैसे देने हो, तुम्हें याद रहता है, परमेश्वर बोलता है मैंने अगर कांटा मार दिया तो वो दोबारा कभी नहीं। अगर एक बार माफ कर दिया तो जीवन भर तुम्हारे अधर्म का लेखा मैं कभी नहीं लूंगा। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर है। बोला हालेलुया। और अगर आपके पास ऐसा परमेश्वर है तो आप धन्य हैं। अगर ऐसे परमेश्वर के संतान आप हैं तो आप धन्य हैं। और उस परम पिता परमेश्वर के लिए जिसने आपके अपराधों को माफ किया, जिसने आपके पापों को ढांप लिया, जिसने आपके अधर्म का लेखा नहीं लिया, उसके लिए 5 मिनट आप बैठकर धन्यवाद नहीं कर सकते। उस परम पिता परमेश्वर के लिए दिन हो या रात, आंधी हो तूफान, ठंड हो या कैसा भी मौसम हो, आप लोग 5 मिनट बैठकर दिल खोलकर उसको महिमा नहीं दे सकते। जिसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, जिसने तुम्हारे पापों को ढांप लिया, जिसने क्षमा प्राप्ति की आशीष तुम्हें दी और जिस परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे अधर्म का लेखा नहीं लिया। बोल हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के लिए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए क्या तुम एक ताली जोर से नहीं बजा सकते? ऐसे परमेश्वर के लिए क्या तुम दिल खोलकर हालेलुया नहीं बोल सकते?
उस महान परमेश्वर के लिए जिसने तुम्हारे गुनाहों को माफ किया, जिसने तुम्हें चंगाई दी, तुम्हारी सहायता की, तुम्हें धन दौलत मान सम्मान दिया। उस परमपिता परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे जीवन को बदल दिया, उस परमपिता परमेश्वर ने जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया, बदन पर कोड़े खाए, उस परमपिता परमेश्वर के लिए क्या तुम एक रात प्रार्थना में, सारी रात प्रार्थना में बिता सकते हो? पक्की बात है? तो 31 तारीख की रात को आ जाना। हालेलुया। 31 तारीख की रात को आ जाना, सारी रात प्रार्थना होगी, Yes, सारी रात amen. भविष्यवाणी होगी। जीवन में साल भर में एक रात आप प्रार्थना में बिता सकते हैं। ठंड हो या बारिश, आंधी हो या तूफान, ऐसे महान परमेश्वर के लिए क्या आप अपने कदमों को निकाल सकते हैं? धन्य है तू, धन्य है तू, धन्य हो तुम। और सुनो, ये कलीसिया जो खुदा के कलाम को सुनती है और अपने दिल के अंदर स्थिरता के साथ ग्रहण करती है, इस कलीसिया को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। और परमेश्वर ने कहा कि कलीसिया मेरी देह और अंग है, तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो, मैं तुम्हें ठंड लगने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे शरीर का हिस्सा हो तो मैं चोट लगने नहीं दूंगा। अपने शरीर का ध्यान होता है ना, उंगलियां चोट ना लगे जाए, ओ होता ना, होता नहीं, करंट ना लगे जाए, होता ना ध्यान। परमेश्वर बोलता है अगर तू मेरे शरीर का हिस्सा है, अगर तू मेरे शरीर का हिस्सा है, कलीसिया मेरी देह और अंग है, तो मैं तुझे दर्द, पीड़ाएं, बीमारी, दुख, तकलीफ, टेंशन कैसे दे सकता हूं? हालेलुया। हाउ इट इज पॉसिबल? मैं नहीं दे सकता। मैं तो प्रेम, आनंद, खुशियां, चंगाई, बढ़ोतरी, कामयाबी, सफलता, मान, सम्मान, धन, दौलत, संतान, सब कुछ देने वाला परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। आमीन। जिनको आज ये बात समझ में आ चुकी है कि ऐसा महान परमेश्वर जिसने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान किया, जिसने मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे उठाने के लिए, मुझे चमकाने के लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। बोल हालेलुया। और जो उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं, जो उसके बलिदान के महत्व को जानते हैं, वो सच्चा प्रेम करने वाले उसके बच्चे हैं। यस आमीन। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आज से जब आप प्रार्थना करें, अपना निकम्मापन, अपना आलसपन कैलकुलेट करें कि मैंने कितना निकम्मापन, कितना आलसपन दिखाया है। तो आज से आप, मैंने कहा था ना कि जो फैसला करेंगे, तुम्हारा फैसला तुम्हारा प्रतिफल ला कर देगा। आमीन। आपका फैसला आपको प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। आमीन। और एक बड़ी सुंदर लाइन परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं। आप सुनने के लिए तैयार हैं? आप सुनने के लिए तैयार हैं? यस। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं इतनी ठंड में, इतनी रात को, इतनी दूर यहां क्यों बैठा हूं। क्या आप सुनना चाहते हैं? मैं इतनी दूर, चर्च तो मेरे घर के पास भी है, पास्टर प्रभु के दास भी बहुत हैं, मैं इतनी दूर यहां पर कैसे आता हूं, क्या करने आता हूं, मैं बैठा कैसे हूं, किसने मुझे पकड़कर बिठा रखा है, किसके प्यार ने मुझे यहां खींच कर बुलाया है। कोई तो है, कोई तो है। सब कहें वो है, वो है, वो है, वो है, जिसने मुझे खींच कर बुलाया है, खींच कर बुलाया है। कहें आमीन। आमीन। आप जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं? और एक और बात ध्यान से सुने, जिनको लगता है कि हम बीमार हैं और हमारी प्रार्थना नहीं होती, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पापा बीमार हैं, प्रॉफिट जी हाथ रख दें, प्रॉफिट जी ये कर दें, हाथ रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा की आवाज को तूने सुनकर अपने दिल में ग्रहण कर लिया, जो लोग कर्जे में, बीमारी में, टेंशनों में है, कोई टेंशन नहीं होगी। तेरे जीवन में खुशियां और खुशियां और खुशियां। जब कलीसिया वचन में बढ़ती है ना, जब कलीसिया वचन और ज्ञान और समझ में बढ़ती है, लिखा मेरी बहुत सारे लोग ज्ञान के कारण नाश होते हैं।
जब कलीसिया ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ती है ना, तो परमेश्वर को सबसे ज्यादा आनंद आता है। निकालें प्रभु के कलाम से, जल्दी से निकालें यशायाह नबी की किताब। घबराओ मत, बहुत सारे लोग घबरा रहे होंगे। यशायाह नबी की किताब, जो पीछे अगर कोई बीमार भी है, अगर कोई चिंता में है, टेंशन में, कर्जे में है, ये लाइन सुन ले कि तू यहां बैठा क्यों है। जब आपको पता चलेगा कि मैं यहां पर बैठा क्यों, और मुझसे प्यार करने वाले परमेश्वर ने मुझे क्षमा प्राप्ति की आशीष दी, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे अपराधों को क्षमा किया, मेरे पापों को ढांप लिया, और मेरे पापों को ढांप लिया और मेरे अधर्म का लेखा नहीं लिया। बोल हालेलुया। बैठ जाएं अपने स्थान पर प्लीज और सुने ध्यान से। अभी आपको पता चलेगा कि आप यहां बैठे क्यों हो। जरूरी है, पता चलना चाहिए कि बैठे क्यों। इतनी रात को कोई बैठता है क्या? तो पता चलना चाहिए कि नहीं। यशायाह नबी की किताब और 48 चैप्टर और 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 48 के 10। हालेलुया। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। बोला हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुझे निर्मल तो किया, कईयों को समझ में नहीं आया होगा। दुख की भट्टी में से परख कर तुझे चुन लिया है। दुख की भट्टी में से चुन कर तुझे, परख कर तुझे चुन लिया है। अगर तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत दुख भी आए हैं ना, तो घबराओ मत, परमेश्वर ने परख कर तुम्हें चुन लिया है। अभी आप यहां पर बैठे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं चुना हुआ हूं। अगर आप यहां बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग अभी रजाई में, बिस्तरे में, कंबल में सो रहे हैं। बहुत सारे लोग को ठंड लग रही है और नींद में, लेकिन आप यहां बैठे हो। आपको पता होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने परख कर, दुख की भट्टी में से निकाल कर चुन लिया है। मैं वो हूं जिसने दुख, दर्द, पीड़ाओं को सहन किया, लेकिन परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर ने तुझे बल दिया और अपने समीप आने का मौका दिया। परमेश्वर तुझे चुन लिया है। अब एक बात बताओ, क्या आपकी आत्मा, क्या आपका मन मानता है कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है? क्या आपकी आत्मा गवाही देती है कि परमेश्वर मुझे चुन लिया है? परमेश्वर ने अगर चुन लिया है तो ऊंची आवाज से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे चुन लिया है। कहें आमीन। अब आप बताओ, आपने सच बोला कि झूठ? सच बोला है। अब आप ही अपने आपको उत्तर मिलेगा। अगर परमेश्वर ने चुना है, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके जीवन में परमेश्वर की कोई योजना होगी। अगर परमेश्वर ने चुना है तो फिर परमेश्वर ने आपको खा लिया तो आप यहां से जा सकते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपके जीवन से कुछ तो करना चाहता है। एक ही लाइन बोलेंगे और प्रार्थना करेंगे आखिरी। सब मेरे पीछे के, हे परमेश्वर, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। हे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया है। फिर से कहें, हे परमेश्वर, आपने मुझे चुन लिया है, मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं। आपकी योजना मेरे जीवन में
फलवंत होने पाए, ये यीशु के नाम में, आमीन। जितने लोग आज से ऐसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे चुना है और तूने मुझे चुना है और मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मैं आपकी योजना का हिस्सा हूं और मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी होकर रहेगी। आज से जितने लोग ऐसे प्रार्थना करेंगे वो अपने जीवन में आशीषों को फलवंत होते देखेंगे। इट्स अ प्रोफेसी, ये आमीन। भविष्यवाणी है। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके कलाम को सुनकर शिक्षा को ग्रहण किया, जिन्होंने आज इस बात पर प्रभु जी ईमान रखा और धन्यवाद किया कि प्रभु मैं धन्य हूँ। मेरे पिता, जिनके मन, जिनकी आत्माएं अपने आप को आज जान चुकी हैं कि प्रभु ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, मैं धन्य हूँ। कहीं आमीन। मेरे पिता, जिनके मन में प्रभु जी आज बड़ी खुशी और आनंद है, जिनको ये विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है और मैं परमेश्वर की योजना का हिस्सा हूँ। मेरे खुदा, सच में प्रभु जी आपकी योजना हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। और मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम सब के अपराधों को क्षमा किया और हमारे पापों को ढांप लिया और हमारे अधर्म का आपने लेखा नहीं लिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इन बच्चों के आत्मा में कपट नहीं है। मेरे पिता, ये सच में आपके बच्चे हैं और प्रभु जी आपसे प्यार करने वाले आपके बेटे और बेटियां हैं। और जिसने इनके जीवन में, इनके शरीर में घुसकर नकली की योजना बना रखी है, उसे मैं डांटता हूं और कमांड करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी। आमीन। ये बच्चे परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। आमीन। शैतान, तेरी योजना फ्लॉप हो चुकी है। आमीन। बहुत सारे शरीर में, सुनेंगे ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, ऑनलाइन वाले, बहुत सारे शरीर में, बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में और शरीर में बीमारियां, कर्जा, बांझपन घुस कर बैठा है और अपनी योजना बनाकर बैठा है कि मैं बांझपन इसके जीवन में घुसकर इसको बांझ ही बनाकर रखूंगा, इसका नाश करूंगा। और बहुत सारे लोगों के जीवन में कर्जे ने अपनी योजना बनाई है, शैतान ने अपनी योजना बनाई है कि इसको कर्जे में डालकर मार दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में शैतान ने अपनी योजना बना रखी है। वो सारी की सारी योजनाएं फ्लॉप हो जाएंगी अगर आप कहेंगे मेरे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होकर रहेगी। शैतान की योजना फ्लॉप हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, शैतान का अधिकार खत्म हो चुका है। कहीं आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।